ओके, तो चलिए सिक्योरिटी सीरीज की हमारी अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं अभी एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में ना। तो आई गेस 2-3 स्लाइड रह गई थी है ना लास्ट वीडियो में, जो शेयर नहीं करी होगी मैंने आपको, सिस्को सेफ के ये फुल अटैक कंटिन्यूम के बारे में। आई गेस इसको डिस्कस तो कर लिया होगा हमने। तो बट फिर भी देख लेना, अगर कुछ ऐसा बचा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और कुछ पूछने वाला होगा तो बता दूंगा मैं। अदरवाइज इट्स प्योर थ्योरेटिकल। ओके, एंड पॉइंट सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया था कि अर्ली इंट्रोडक्शन वीडियो में, एएमपी एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन आपका एक मेजर फैक्टर रहने वाला है। कि आप नॉर्मली क्या है, देखिए आजकल के जो एंड पॉइंट पे थ्रेट्स हैं वो स्टैटिक नहीं रह गए, इट्स नो लॉन्गर स्टैटिक है ना, कि नॉर्मल एंटीवायरस से आपका काम चल जाएगा, नहीं। तो एंड पॉइंट्स वैसे आपको पता होगा, जब हम यहाँ तक जर्नी में पहुंच चुके हैं नेटवर्किंग की, तो यू शुड बी नोइंग व्हाट आर योर एंड डिवाइसेस, ठीक है। बट ऐड हो गए आईओटी डिवाइसेस भी आपके। अब इट्स नो लॉन्गर लाइक पीसी एंड स्मार्टफोन्स, और वही नहीं, आप जो भी डिवाइस इमेजिन कर सकते हैं ना, लाइक योर व्हाट यू कैन से योर लाइटिंग डिवाइसेस, योर होम अप्लायंसेस, माइक्रोवेव ovens, या आप रेफ्रिजरेटर, या वॉशिंग मशीन्स, वट एवर यू कैन थिंक अबाउट, they can be the part of your what you can say network। इंटरनेट से कंट्रोल किए जा सकते हैं सारे के सारे, अगर हम आईओटी और स्मार्ट होम्स को अगर आपने अभी तक जान लिया हो। अदरवाइज देख लेना आप आईओटी के ऊपर ना, स्मार्ट होम्स के ऊपर एक आध वीडियो, नेटवर्क बेस्ड आप सारा कुछ एप्स के बेसिस पे अपने मोबाइल में, आपके पीसी में ऐप रहेंगे, उसके बेसिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। चलिए, और एक एग्जांपल और भी है इसका, ये आपका ड्राइवरलेस जो कार्स है ना, तो सम हाउ दे आर ऑल्सो ऑन द नेटवर्क बाय यूजिंग IPv6 एड्रेसेस एंड ऑल, ठीक है। तो बस पॉइंट यही क्लियर करना था कि एंड डिवाइस डजंट ऑलवेज मीन्स लाइक पीसीज एंड फोन्स और लैपटॉप्स एंड ऑल, है ना, सर्वर, उसके अलावा भी बहुत कुछ तरह के एंड डिवाइसेस होते हैं। चलिए, उनको प्रोटेक्ट करना है आपको। तो जी, पहले वाले जो था आपको एक किसी ने वायरस बना दिया, और उसके बेस पे कोई अटैक हुआ, तो फिर एंटीवायरस वाले क्या करते थे, पैच उसका लॉन्च करते थे, फिर वो पैच अपडेट आपको करना पड़ता था। एंड इस तरह चलती थी स्टैटिक सा काम था सारा, और कभी कभार वाली बातें होती थी। आजकल लेकिन वो ऐसा नहीं है, 24/7 कैट एंड माउस रेस है। तो जो यू नो ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करेगा वो बचा रहेगा, या फिर वो बाजी मार ले जाएगा, ऐसा कुछ सीन होता है। तो जी, अगर आप ये पढ़ोगे तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो कह रहा है कि जो अभी के आपके अटैक्स हैं, इट्स नो लॉन्गर स्टैटिक, तो यही बात लिखी है, ठीक है। डायनामिक है, ओके, डायनामिक इन नेचर का मतलब ये है कि यार रियल टाइम हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उनका जो आपको आंसर करना है, उनसे जो आपको अपना बचाव करना है, दैट शुड ऑल्सो बी रियल टाइम। तो सबसे बड़ा जो अपने लिए चैलेंज है सिक्योर रहने का, वो यही है कि हाउ यू कैन मैनेज थिंग्स इन रियल टाइम, स्पेशली जो जीरो डे अटैक्स है। देखो, अगर आप वानाबीज जो स्क्रिप्ट के डेज हैं, या फिर जो वीकेंड स्क्रिप्ट के डेज है, क्या बोलते हैं कि जिनके लिए हॉबी और सिर्फ एक तरह से वो क्रेज होता है नया नया। बट अदरवाइज जो आपके एलाइट हैकर्स हैं, है ना, जो आपके कुछ परसेंटेज होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने डोमेन्स में, उनसे बचाना आपके लिए वो होता है टफ टास्क, राइट। तो उसके लिए उनका सबसे मेजर फेवरेट वो क्या रहता है, कि आप जीरो डे अटैक्स ढूंढिए, एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो अभी तक सामने ही नहीं आई, एक्सपोज ही नहीं हुई है, इवन जो वेंडर हैं उनको भी नहीं पता। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 11 है, विंडोज 11 अभी चल रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी नहीं पता कि यार विंडोज 11 में आज के दिन कोई बग है, और उन्होंने ढूंढ लिया वो बग। तो अब देखो कि कोई बचा सकता है उससे, जब पता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, एंटीवायरस में उसका पैच कहाँ से आएगा। तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखते हुए अब जो सिक्योरिटी सोल्यूशन बनाने हैं, वो उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए बनाने हैं। सिस्को जो सेफ है वो इतना पॉपुलर फ्रेमवर्क क्यों है, उसकी इतनी डिमांड क्यों है, वो यही रीजन है कि भाई वो रियल टाइम में काम करता है। अगर एक जीरो डे अटैक हुआ तो चलो वो तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो क्या होगा, पूरे एंटायर उनके कस्टमर बेस में बहुत फास्टली स्प्रेड आउट कर देंगे वो लोग। और उसके अलावा एक और भी होता है कि वो लोग अटैकर माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आगे बात करेंगे अभी ना, सिस्को के टेलोस की बात करेंगे। आपका टेलोस क्या है, मान लो सिस्को के बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, और वो पूरी दुनिया के 24/7 जो थ्रेट लैंडस्केप है उसको मॉनिटर, ऑब्जर्व, एनालाइज करते रहते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी हिट मिलता है ना, तो वो उसको फिर अपडेट कर देते हैं अपने आईपीएस डेटाबेस में, अपने एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन वाले सिस्टम में, और अपने जितनी भी उनके पास थ्रेट ग्रिड और जो भी है ना, अम्ब्रेला है जो उनका, पूरा आप बोल दो कि यहाँ अब ये क्लाउड पे डाल दिया, और इससे फिर ये हर जगह पहुंच जाएगा आपका। तो जो जो उस क्लाउड का पार्ट और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है, सबको पता चल जाएगा कि इससे बच के रहना है।
तो आई होप यू गॉट द आइडिया। और इवन ये तो लोग ये भी करते हैं कि ये ना ऐसे जाल बिछाते हैं, जैसे एक हनी पॉट बना दिया कि भाई ये ना आपको ऐसा लगेगा कि एक्सपोज करके छोड़ देंगे अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन और वो सब, जैसे हैकर्स को लगे कि हाँ यार इट कैन बी हैक, सिस्को का ये वाला पर्टिकुलर सर्वर या ये वाला पर्टिकुलर एक डिवाइस आपका हैक किया जा सकता है। तो उसके लिए जो फोरेंसिक यूज हो रही होगी, फिर वो उसको रिवर्स इंजीनियर करके आगे आने वाले थ्रेट्स में उसको सिक्योरिटी के लिए यूज कर लेंगे। चलिए जी, तो आप ये देखोगे कि सेफ का जो फ्रेमवर्क है उसमें ये सारी बातें आती हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे कि जैसे अगर आप बात करो टेलोस का, मैंने अभी आपको बताया इट्स अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियर्स जो चौबीसों घंटे काम करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं थ्रेट्स को आपके एंटायर वर्ल्ड में। चलिए, अगर इनको लगता है कि कुछ मिला है, ऐसा है ना, हिट मिला है, तो ये इसको प्रोपेगेट कर देंगे कहाँ पे, आपके थ्रेट ग्रिड में, आपके एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन में। तो जो क्लाउड है इनका सेंट्रल डेटाबेस है थ्रेट्स का और लैंडस्केप का, सॉरी, प्लस उससे जो इसके एंटीबॉडीज क्या बोलते हैं उसको, एंटीडोट्स ढूंढते हैं ना, तो ताकि अब इससे बचाव किया जा सके आपके रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर क्या आता है जी आपका एनी कनेक्ट वीपीएन। मैंने बताया था कि वैन के थ्रू जब आप वीपीएन से जोड़ते हो इंटरनेट से अपने मल्टीपल, मान लो ये आपका एक यू सेल्स वाला कोई बंदा है और इसको अपने सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़ना है, तो ऐसा ही नहीं है कि इसने इंटरनेट का कनेक्शन लिया होगा अपने वाईफाई वाले राउटर से और इधर ये सर्वर था आपके डीएमजी से, फिर आपकी फायरवॉल से कनेक्ट होके और ये इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़े होंगे, पर इनके बीच में क्या चलता है, आपका वीपीएन। ये है आपका वीपीएन। कई तरह के वीपीएन होते हैं, जब हम वीपीएन की वीडियो सीरीज बनाएंगे तब हम सारा डिस्कस करेंगे, बट उनमें से एक होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो अगर इस तरह का कोई एक्सेस यहाँ पे हो रहा है कि किसी ऐप के थ्रू आप अपने कंपनी का सर्वर एक्सेस कर रहे हो वीपीएन के थ्रू, वहां पे सिस्को का जो वीपीएन प्रोडक्ट है वो कौन सा है, एनी कनेक्ट। चलो, अम्ब्रेला क्या है सिस्को का, देखो इंटरनेट की जो प्रोटेक्शन है आपकी, है ना, वेब सर्वर्स की प्रोटेक्शन है। मान लो कि जैसे आपका कोई भी एंड यूजर है, ठीक है, अब ये कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करता है कि इसको नहीं पता कि ये एक मालवेयर हो सकता है इसमें, या फिर आपका कोई भी बैड इंटेंशन वाली ये आपकी वेबसाइट हो सकती है, लेकिन किसको पता है, अम्ब्रेला को। तो यहाँ पे आपका डीएनएस इस तरह से कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा कि ये डायरेक्ट वेबसाइट पे जाने से पहले कहाँ पे जाएगा, सिस्को के अम्ब्रेला में। अम्ब्रेला होता है ना, जैसे आपको किससे बचाता है, बारिश से बचाता है, तो ये आपको ऐसे हार्मफुल उससे बचाएगा जो आपकी वेब एक्सेस और वो सब है, रिक्वेस्ट है। तो जैसे ही अम्ब्रेला से पास करेगा, इसके पास पूरा डेटाबेस है और ये फिर क्या करेगा, जो आपकी क्लासिफाई करेगा, तो कि किस तरह की ये आपकी रिक्वेस्ट है और किस वेबसाइट के लिए इंटेंडेड है। अगर आपको पता हो ना फायरवॉल की थोड़ी बहुत वर्किंग, फायरवॉल क्या करती है, व्हाइट लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग पे काम करती है। तो ये स्कोर देती है हर एक वेबसाइट को, वेब पेज को। तो जो अच्छे स्कोर वाले आपके पेजेस है उनके लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ। अदरवाइज अगर अम्ब्रेला को लगेगा कि इट्स अ बैड वेबसाइट विच कैन बी डेंजरस फॉर यू, तो उसका एक्सेस आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर वेब सिक्योरिटी अप्लायंस क्या आता है, पर्टिकुलरली जो वेब सिक्योर है, वेब सिक्योरिटी उसके लिए आपका जो एएमपी का प्रोडक्ट है वो है वेब सिक्योरिटी अप्लायंसेस। ठीक है, फिर आपका मान लो ईमेल सिक्योर करनी है, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, उसके लिए पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो, ईएसए। तो एएमपी के अंदर आपका, एएमपी तो क्या है, आप बोल लो जनरल टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे तरह के प्रोटेक्शन स्यूट आते हैं। तो वेब सर्वर की प्रोटेक्शन के लिए भी, ईमेल की सिक्योरिटी के लिए भी, नॉर्मल जो एंटीवायरस वाला काम करेगा उसका भी। ठीक है, सारा का सारा। और मैंने एक और बताया था आपको शायद कि एएमपी ये भी काम करेगा कि जैसे ही ये जो बंदा है एंड यूजर है ना, एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बात तो कर ही रहे हैं हम, ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जो भी चाहे और वो इंटरनेट या वीपीएन एक्सेस कर लेगा, नहीं। इसमें क्या होता है आपका, इसको कुछ कंप्लायंसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने क्या बोला था कि इसका जो क्या बोलते हैं, आपका विंडो का वर्जन है वो अपडेटेड होना चाहिए, इसका जो फायरवॉल है वो बंद नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के अगर सारे वो टिक टिक होंगे तभी ये क्या कर पाएगा जो आप करना चाहते हो, वो वाला। राइट, तो एक ये भी आपका है, पार्ट आता है एएमपी का। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में सीसीएनए सिक्योरिटी में बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली बता चुका हूं, तो यहाँ पे आपको मैं थ्योरी दिखा दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें, जो क्योंकि मैंने सीसीएनए वाले पार्ट में भी काफी कुछ कवर किया था इसको लेके। बट फिर भी आप देख लेना कि अगर कुछ ऐसा बचता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टेल्थ वॉच क्या होता है आपका, देखिए कि अटैक की 3 फेजेस है। पहला फेज तो क्या है आपका, बिफोर अटैक।
जब आपकी रिकॉनेसेंस और वो सब चल रहा है ना, चलिए। और फिर आपका ड्यूरिंग अटैक, जब अटैक हो रहा होता है, और एक होता है आफ्टर अटैक, जब आप अपने गलतियों से या अपने अटैक वेक्टर से सीखते हैं, फिर उसको मॉडिफाई एंड इम्प्रूव करते हैं। तो जी जब अटैक हो चुका है तो उसके टाइम पे एक स्टेल्थ वॉच जो है ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि रिमीडिएट करने का, कंटेनराइज करने का आपके अटैक के आउटकम्स को। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, जब इसकी एक शायद मैंने पिक्चर डाली होगी स्टेल्थ वॉच की, तो कि ये क्या काम करता है आपका। आइस क्या होता है? आइस आपका एक क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन का क्या काम करेगा नेटवर्क में। अभी आप नॉर्मली क्या करते थे, वीलैन के बेसिस पे अलग अलग आपने सेगमेंट बना दिए नेटवर्क के, ठीक है। तो वीलैन तो रहेगी, सब कुछ ठीक है, पर उसके ऊपर आप ना एक प्रोडक्ट और यूज कर लोगे, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। अब आइस क्या करेगा, मान लो आपके ना दो तरह के सर्वर रखे हैं आपके सर्वर रूम में, ये आपका क्या है, फार्म सर्वर रूम है, और एक सर्वर है ये, एक सर्वर है ये आपका है कॉन्फिडेंशियल सर्वर, और ये आपका है नॉर्मल सर्वर। तो आप चाहते हो कि जो आपके वीआईपीज लोग हैं, या फिर जिसको भी आपने अलाउ करना है, तो क्या होता है यहाँ पे लगते हैं एसजीटी, सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स। तो एक ग्रुप बना देते हो आप यूजर का, जिसको अलाउ है ये कॉन्फिडेंशियल सर्वर एक्सेस करना, और बाकी जो है आपके उनको ग्रुप बना दोगे, और वो ग्रुप अलाउड नहीं है इस कॉन्फिडेंशियल सर्वर को एक्सेस करने के, वो सिर्फ आपके नॉर्मल सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो इनको टैग्स मिलते हैं, जैसे नंबर मिल गया एक, यहाँ पे डिफाइन कर दिया नंबर एक, तो नंबर एक वाले सर्वर कॉन्फिडेंशियल को एक्सेस कर पाएंगे, पर जो दूसरे वाले हैं ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आइडेंटिटी कंट्रोल है आप आइस से ले सकते हो, ठीक है। और ट्रस्ट सेक और आइस ये दोनों एक दूसरे के साथ काम, मैंने जो बोला ना अभी ये ट्रस्ट सिक्योरिटी, तो ये आइस के साथ ही लगती है। फिर ऐसे ही आप जैसे आईपी सेक होता है ना, वीपीएन में लेयर 3 की प्रोटेक्शन करते हो आप इंक्रिप्शन के थ्रू, लेयर 2 पे स्विचेस के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, अब मान लो वैन में तो डेटा जा रहा है, उसको तो वीपीएन से प्रोटेक्ट कर लिया, पर लैन में भी तो डेटा अनइंक्रिप्टेड चल रहा है ना, उसको इनक्रिप्टेड कौन करेगा? अगर वो भी आपके कंसर्न का है, प्राइवेट वाला भी, तो उसको भी आप इनक्रिप्टेड कर सकते हो बाय यूजिंग मैक सिक्योरिटी। आईपीसेक फॉर लेयर 3 वीपीएन से, यहाँ पे मैकसेक फॉर लेयर 2 जो आपके यहाँ इस नेटवर्क में स्विचेस के बीच में। तो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको इन सारी टर्मिनोलॉजीज का लग गया होगा। एंड हम अभी एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारा का सारा कंटेंट। फिर आपको अगर कोई दिक्कत ऐसी लगती है तो मेल करके, या फिर आप क्या कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। टेलोस है, ठीक है। तो जैसे इसको लगा कि कोई मालिशियस फाइल है आपकी, तो फिर ये क्या कर दिया जाएगा, इस मलिशियस फाइल को जो एम्प ने डिटेक्ट किया था, इसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, जो अपने बाकी इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो सॉल्यूशंस है ना, ताकि सबको पता चल जाए कि ये फाइल अगर कभी आपके पास भी आए तो इसको प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। थ्रेट ग्रिड पहले बोलते थे, आजकल इसका नाम एसएमए है, सिक्योर मालवेयर एनालिटिक्स। तो ये क्या करता है, स्पेशली जो फाइल्स है ना आपकी, उनको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो उनको बिहेवियर देखेगा, और अगर लगेगा कि हाँ यार ये इट्स नॉट लुकिंग गुड, दैट विल बी ब्लॉक्ड एंड ऑल। एएमपी, ओके, देन आप इसको देख लेना। और एनी करेक्ट वीपीएन है, अम्ब्रेला है आपका, देन आपका डब्ल्यूएसए है, ओके, देन फायरवॉल्स है आपकी, फिर आपके ट्रेडिशनल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स है। ट्रेडिशनल का तो आजकल ऐसा गेम है नहीं फिलहाल, पर फिर भी ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं हम। फिर आपके आईपीएस है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वन मोर लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन योर नेटवर्क्स। फिर कैसे काम करते हैं, कैसे ये डिटेक्ट करते हैं आपके तो मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि आईपीएस फायरवॉल के ऊपर जो अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। देखिए मैं आपको थोड़ा इंटेंशन बता देता हूँ क्यों मैं जल्दबाजी में ये कर रहा हूँ स्किप आगे आगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ना डिस्कस करके मैं जब लैब कराऊंगा उसमें, तो लैब में इसकी थ्योरी की सेंस बने आपको, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ कि ये लैब अभी ना करके, ये एक बार सीसीएनपी का कोर्स हम कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद जितनी भी लैब सीसीएनपी की बची है, और जैसे वीपीएन डीएम वीपीएन बचा है, और वीआरएफ बचा है एमपीएलएस वाला, और आपका अब ये फायरवॉल बची है, तो इन पे अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए मैं इस कंटेंट पे अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये था स्टेल्थ वॉच जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको देखोगे आपको ना बहुत सारा अंदाजा हो जाएगा। ये आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, डिटेक्ट करवाता है, और फिर आपके इंसिडेंट को मिटिगेट करवाता है। ये जो 1 2 3 लिखे है ना, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है आपके स्टेल्थ वॉच की। एक वीडियो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आपको अभी लगता है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको स्टेल्थ वॉच, मे बी यू नीड इट, तो आप ये वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं। आई गेस दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। ट्रस्ट सेक विद आइस, ये मैंने जो अभी आपको बताया था,
कि एक VRX सर्वर का एक्सेस है आपके एक पीसी को, IMI सर्वर का नहीं है, तो आप एक ही जो आपको एक्सेस है आपके ग्रुप टैग के बेसिस पे आप उसी को एक्सेस कर पाते हो। फिर आपका मैकसेक है, तो मैकेनिज्म वगैरह में ज़्यादा अभी डिटेल नहीं जा रहा हूँ डिटेल में। तो ये आपका एक समरी है पूरा जो अभी तक हमने देखा है कि कैसे ये सब काम कर रहा है। तो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। और देखो क्या लिखा है, सिस्को एज द ओनली आर्किटेक्चर दैट सिक्योर्स योर नेटवर्क एंड इट्स लाइक, क्या बोलेंगे कि इससे बेहतरीन प्रोडक्ट आज के टाइम पे आई डोंट नो कि किसी भी वेंडर के पास होगा, क्योंकि सिस्को हर जगह है, तो हर जगह जो इनकी पहुंच है, हर तरह के डेटाबेस में इनकी पहुंच है, तो उसको कंबाइन करके ये कलेक्टिव वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी वजह से आई गेस सिस्को सेम सेफ जो है इस टाइम का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होगा सिक्योरिटी का। तो आप अगर लोग काम कर रहे हैं किसी भी इनमें से एक प्रोडक्ट पे या किसी भी एक लाइन में है ना सोल्यूशन पे, तो प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो भी आप शेयर कर सकते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए एक हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और